प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज माया और जोग माया में क्या अंतर है। उनका प्रश्न तो बहुत दिन पहले था, लेकिन मैं द्वारिका यात्रा में गया था इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये जो माया होता है दो प्रकार है, जिसको वियोग माया और योग माया कहा जाता है। इन दोनों का अलग नाम भी है, विद्या माया, अविद्या माया। योग माया उसे कहते हैं जो भगवान से संयोग करता है, भगवान के साथ मिलाता है, वो योग माया है। यानी किधर से भी कैसे ही घुमा फिरा करके, कोई नाटक रच के, लीला करके, कुछ भी करके भगवान से मिला दे, उसको योग माया कहते हैं। अब वियोग माया यानी अभी इसको योग माया को विद्या माया भी कहते हैं, यानी ज्ञानमय माया, वो भगवान की ओर पहुंचाएगा। और जो अविद्या माया उसको वियोग माया भी कहते हैं, यानी भगवान से वियोग करा करके संसार की मोह माया में डुबा देवे, अज्ञान में भर के, तो अविद्या माया है वो, या वियोग माया कहा जाता है। इसका वर्णन जो है भगवान राम ने लखन के सामने पंचवटी में जो है, जब पहले पहुंचे, शूर्पणखा से आने से पहले लक्ष्मण जी ने पूछा, इसको बताया ये माया क्या है। तो भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन करके कहा, हे लखन, माया दो प्रकार की है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाही, सो सब माया जानहु भाई। तेही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। मतलब भगवान के अलावा इस संसार में कोई भी चीज हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान या भगवान का नाम, भगवान का जो रूप, भगवान की जो संबंधित जो बातें छोड़ के, और जितने भी हम सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ जो है मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बुद्धि में विचार कर रहे हैं, ये सब जो है माया के अंतर्गत आता है। अगर वो भगवान से संबंधित न हो तो ये जो माया, फिर दो प्रकार भगवान कह रहे हैं, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया, एक अविद्या माया, यानी योग माया, एक वियोग माया, एक ज्ञान जनित माया, एक अज्ञान जनित माया। इसको अलग अलग प्रकार से नाम से आप कह सकते हैं। एक अतिशय दृष्ट दुख रूपा, जावस जीव परा तमकूपा। ये दोनों माया में से एक एकदम दुख रूप है, यानी जो अज्ञान जनित माया, वियोग माया जिसे कहते हैं, अविद्या माया जिसे कहते हैं, वो बहुत दुख देने वाली। क्यों ना संसार को मोह माया में भटका करके, पागल बना करके एकदम फंसा कर रखती है। बाल बच्चे, परिवार, घर द्वार, संसार, रुपया पैसा, धन दौलत, मोह माया, ममता, इसमें फंसा करके जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसा कर रखती है। पुनरपि जननम पुनरपि जन्म मरणम, बार बार कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी क्या क्या जन्म ऐसे देती रहती है। तरह तरह के दुख, कष्ट, तकलीफें जीव सहन करता है। भगवान की धाम जा करके मुक्त होने की कोशिश नहीं करता है। ये अविद्या माया का काम है। इसलिए इसको अतिशय भगवान यहाँ पर लिखा, दुष्ट और दुख रूपा, जावस जीव परात्म कुपा, भवकुपा। लेकिन एक रचई जगह गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निय बल त्याग। एक होता है प्रभु के प्रेरणा से माया ये संसार रचना करती है, पालन करती है, जो कुछ भी संहार करती है, जो कुछ भी माया सब करा रही है। ये एक होता है भगवान के प्रेरणा से करना, उनका कुछ पावर नहीं रहता है। भगवान जैसे कहेंगे, देवी माया देवी हाँ ऐसे करो तो ऐसे करेगी, देवी ऐसे करना ऐसे करेगी, हाँ वो भक्त को छोड़ देना,
ये मोह माया में फंसाना नहीं, तो धीरे धीरे उनको छोड़ देगी। इसीलिए भजन करते 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 करते, राम नाम जपते 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 जपते, भगवान से प्रार्थना करते 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 जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान वो माया को यही आदेश देते हैं, देवी आप मेरे इस भक्त के मन से मोह माया हटा दीजिए, वो केवल मेरा ही भक्ति में लग जाए, और सब संसार का मोह माया ममता उसके मन से निकाल लीजिए। तो देवी माता जो है विद्या माया, वो दोनों एक ही दोनों दो रूप उसका है, कोई और कोई दूसरा नहीं है। भगवान का माया लेकिन दो रूप में वो है। जैसे लक्ष्मी माता भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी जो है एक दो प्रकार उनका रूप है। आप माता लक्ष्मी से बड़े बड़े मंदिर निर्माण कर सकते हैं, यानी धन भी माता का रूप है। धन से बड़े बड़े मंदिर निर्माण कर सकते हैं, बड़े बड़े धर्म कार्य कर सकते हैं, बड़े बड़े सत्संग कर सकते हैं। लेकिन वही धन से आप शराब भी पी सकते हैं, वेश्यालय भी जा सकते हैं, उसी धन से हथियार खरीद करके कत्ल भी करा सकते हैं। जैसे धन का दो प्रकार से आप बहुत प्रकार से आप ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लक्ष्मी माता का यानी धन लक्ष्मी, ऐसे ये माया का एक ही है, लेकिन ये दो रूप में है। जिस एक जो है संसार मोह माया में फंसा कर रखती है, एक जो है भक्तों के लिए खाली, एक जो विद्या माया प्राय भक्तों के लिए रहता है। भगवान जो प्रेरणा देते हैं, देवी हमारा भक्त है ये, इसको ऐसे ऐसे मोह माया से दूर करके मेरे शरण में ले आओ, उनसे माया अपना शक्ति हटा दो। तो यहाँ पर लिखा है, एक रचई जगह गुण बसता जाके प्रभु प्रेरित नई निज बलता के, प्रभु के प्रेरणा से काम करती है, अपना बस में नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जो है दो प्रकार के माया का भगवान ने जो है वर्ण किया गीता में, भागवत में, रामायण में, सब जगह जो है इस प्रकार की वर्ण है। विद्या माया अविद्या माया के रूप में, जोग माया वियोग माया, ज्ञान माया अज्ञान माया, जो भी कहो। अब जो है इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। एक है जो कि माया एकदम संसार मोह माया में फंसा करके, भगवान से दूर करके, लड़का बच्चे धन दौलत नाती पोता मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा वाह वाह, इसी चक्कर में जो पढ़ करके भगवान को पूरी तरह से भूल जाता है, वो समझ लो अज्ञान जनित अविद्या माया के चक्कर में पड़ गया। अविद्या माया उसको घेर लिया। अब उसका जो है कोई रास्ता नहीं है, वो फिर 84 लाख चक्कर में भ्रमण करता रहेगा। जो संसार में प्राय ज्यादा करके 90% लोग जो है उसमें फंसे हुए हैं। खाली रुपया कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, दौलत का कैसे मेरा नाम हो जाए, मेरा प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा टीवी चैनल में नाम हो जाए, मेरे बहुत रुपया आ जाए, मेरा जो करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, मैं अंबानी भी टॉप कर दूँ। कुछ हमारे घर द्वार छोड़ के साधु संत बन के भी आ गए हैं, लेकिन वो लोग भी मेरा मान हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा रुपया मिल जाए, मेरा धन मिल जाए, मैं जो है विश्वविद्यालय बना दूं, मैं हॉस्पिटल बना दूं, मैं कैंसर हॉस्पिटल बना दूं, मैं ये बना, यही चक्कर में पड़े हुए हैं सब, वही माया के ही चक्कर में। लेकिन ये संसारिक लोग समझते हैं कि सब बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े सब महापुरुष है, सबसे बड़े बड़े मूर्ख है वही लोग है जो भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण चिंतन ये सब छोड़ करके ये सब आलतू फालतू माया के चक्कर में ही पड़ जाते हैं। तो संसारिक लोग तो पड़े हुए हैं यही, जो संसार में गृहस्थ संसारी लोग को धन दौलत बाल बच्चे परिवार है, वो लोग को घर संसार चलाना है, शादी कराना, ब्याह करना, बहुत ये सब चक्कर उनको तो है ही माया चक्कर में। लेकिन हमारे बहुत सारे साधु संत महात्मा भी ये है, बस खाए रुपया 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 रुपया, कैसे अरब खरब मिल जाए, वो भी इस घर द्वार संसार छोड़ के आके भी उसी माया में ही फंसे हुए। किसी ने मेरे को पूछा कि एक जो राम भद्राचार्य है महाराज, वो बड़े विद्वान अपना कहते, मैंने कहा कि सबसे बड़ा मायावी और मूर्ख आदमी वही है, क्योंकि ना अगर भक्ति उनके पास होता तो भगवान का नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान का चिंतन स्मरण करके, भगवान को प्रसन्न करके दर्शन करने के लिए वो लालायित होते। जैसे तुलसीदास केवल राम दर्शन मिले, हनुमान जी बोले
क्या चाहिए तुलसीदास ना, मेरे को राम दर्शन चाहिए। तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं कहा मेरे को हॉस्पिटल बनाऊँ, मैं जो है विश्वविद्यालय बनाऊँ, अंधों के लिए स्कूल बनाऊँ। ये सब नहीं मांगा था तुलसीदास जी ने, कि कबीरदास जी ने नहीं मांगा था, कि मीराबाई ये सब नहीं मांगा था, जो तीन बड़े बड़े महापुरुष भक्त हुए हैं। आइए बोलता है मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, दर्शन कर लिया। इनको जो है अभी जहाँ भी जाएगा कथा करेंगे 11 लाख 15 लाख चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए उनको बनाना है, और अंधों का विश्वविद्यालय बनाना है, अन्न क्षेत्र चाहिए, ये है पद्म विभूषण चाहिए। कभी कभी बुद्धि ऐसे खराब हो जाता है उनका कि हनुमान चालीसा में गलती निकाल लेते हैं, कभी रामायण में गलती निकाल लेते हैं। एक तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, पता नहीं और न पढ़ना का आता है, दूसरे किसी ने कुछ पढ़ा दिया उसको पढ़ लेते हैं बाद से। उनका तो अभी तक एक ही कोई बात मेरे को पसंद नहीं आया है, हर एक बार उल्टा पुल्टा ही बात करते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था हनुमान चालीसा में 4 गलती निकाल लिया उसने। अरे जो लिखा है उसको पढ़ना है, कौन सा बड़ा तुम बड़ा भक्त बन गए, कौन सा भगवान का दर्शन मिल गया ना, तुलसी कबीर मीरा हो गए हैं। झूठों मूठों में किसी ने पद्मश्री उपाधि दे दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया। तो ये सब कोई भगत नहीं, वहाँ माए भी लोग है सब। आज इतने बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर कहने वाले, बड़े बड़े मठाधीश, जगत गुरु कहने वाले, सबसे मैं मिला हूँ, सबसे मैं देखा हूँ, किसी का भी हरिनाम में रुचि नहीं है। कोई भी 5-5 10-10 घंटा बैठ कर हरिनाम जपता नहीं है। भाई सबको यही है कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से बड़े बड़े सेठ आ जाएंगे, नेता लोग हमारा आश्रम में आ जाएंगे, कोई 10 लाख दे दे, कोई 5 लाख दे दे, कैसे हमारा गाड़ी हो जाए, मोटर हो जाए, अभी 100 करोड़ का हो गया था, 200 करोड़ हो जाए, यही सब है। किसी ने पूछा मेरे को रामदेव तो बहुत बड़ा संत बनेगा, सबसे बड़ा लंठ मूर्ख वही है। हमारा बड़े बड़े संत महापुरुष पुराण शास्त्र में हुए हैं, वशिष्ठ नारद से लेकर के बड़े बड़े अगस्त मुनि, किसी ने सुना है इसी, जब बैठ करके हॉस्पिटल खोले हुए थे, जड़ी बूटी का दुकान खोल के बेच रहे थे। वो कौन सा संत है, एक बिजनेसमैन का अलावा कुछ नहीं है, महामाया भी होती है। तो आजकल बहुत ऐसे ये पब्लिक क्या है, भोले भाले है, जानते नहीं है माया क्या है, भक्ति क्या है, लोग को पता नहीं है अभी, संसारिक लोग। एक बात मैं कह दूंगा, भक्ति वही है जो केवल भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का रूप का चिंतन, भगवान का नाम का जप, भगवान का धामों का दर्शन, भगवान का लीलाओं का चिंतन, भगवान साथ जो जुड़ करके हरदम रहता है, वही भक्ति है। इसके अलावा चाहे तुम कितना हॉस्पिटल खोल लो, चाहे तुम कितना अन्न क्षेत्र खोल लो, चाहे कितना बड़ा गौशाला खोल लो, चाहे कितने बड़े बड़े तुम टीवी चैनल में आ जाओ, जगत गुरु हो जाओ, घंटाचार्य हो जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ना कोई भी ऐसे संत महापुरुष ये सब करके जो है पाया नहीं है। जिसने भी पाया है, किसी भी संत का जीवन चरित्र पढ़िए जो भगवान को पाया है, वो लोग को सब कुछ त्याग करके मन को भगवान में लगा करके लगन से उनका नाम जप करके रात दिन उनकी याद में रो करके, व्याकुल होके, प्रार्थना करके, भावुक होके, उनके पीछे पड़ के तब जाके पाया है। ये दुनिया भरे माया बवाल फैला कर कोई भगवान को नहीं पाता है। ये तो इतना भक्ति लगन इन लोग के पास है नहीं, कुछ नहीं है, खाली पैसा कमाया कर, ऐसा आराम के खा पी के मौज करने का। लेकिन दुनिया पब्लिक ये सोचते हैं कि लोग सब संत महामंडलेश्वर, बड़े बड़े शंकराचार्य है, बड़े बड़े जगत गुरु है, तो सब बड़े बड़े महापुरुष होंगे, बड़े बड़े आश्रम है, रुपया पैसा है, कि ना पब्लिक की मोह माया में फंसे हुए हैं। सोचते हैं कि इनके पास बहुत धन है तो बड़े बड़े भक्त है। ऐसे कुछ नहीं, धन होने से कोई भक्त नहीं होता है। और धन अगर किसी भक्त के पास आता है तो भगवान की कृपा से एक ही बार में आ जाता है, चाहे गली 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 से मांग करके किसी दूसरे से ले लेता है। सुदामा के ऊपर भगवान की कृपा हो गया तो सुदामा जी अरब संपत्ति भगवान ने दे दिया, सुग्रीव को जो है राज्य दे दिया, विभीषण को राज्य दे दिया, ध्रुव ने तपस्या किया तो 36,000 वर्ष का राज्य दे दिया। लक्ष्मीपति है, चाहे तो 1 मिनट में अरब खरब संपत्ति दे दे। ये क्या, वहाँ जाएंगे कथा करेंगे 10 लाख, वहाँ जाएंगे तो भागवत करके 5 लाख, वहाँ जाएंगे तो 3 लाख। तो ये सब जो है कोई भगत नहीं है, ये सब महामाया भी है। तो कहने का मतलब संसार की मोह माया में तो फंसे हुए लोग को माया भी है ही। कुछ हमारा संत साधु महात्मा का वेश बना करके भी लोग खाली यही इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो ये भी एक प्रकार से माया ही है। लेकिन माया इतना ठगनी है, माया महा ठगनी हम जानी, कबीरदास जी ने कहा। इतना सुंदर ढंग से ठग लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
अब तुलसीदास जी ने तो लिखा रामायण में कि जब माया को ठगना हो, किसी भक्त को हो चाहे संत को हो, रिद्धि सिद्धि प्रेरे भो भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। उनके पास इतना सिद्धि संपत्ति सब ला करके भर देगा। कोई छोटा मोटा सिद्धियां, किसी आशीर्वाद दे दिया काम हो गया, किसको बीमार आया तो उसको आशीर्वाद दे दिया, उनका बीमारी ठीक हो गया, हाँ इसका काम हो गया। यही से अगर थोड़ा रिद्धि सिद्धि आ गया तो सब दुनिया पब्लिक इकट्ठा होंगे, सब बात उन लोग को ठीक ठाक करने में, ये करने में, रुपया पैसा का ये करने में ही वो पूरा समय उसमें दे दिया, भगवान से दूर हो जाएगा। ये भी माया का एक ठगने का तरीका है। इसलिए माया ठगने महाजानी मतलब क्या है, वो कोई संसार में तो जाएगा नहीं, घर संसार छोड़ के आ गया है तो इसको रुपया पैसा थोड़ा रिद्धि सिद्धि फिद्धि दे दे, इस चक्कर में अपना भगवान को भूल जाएगा। जैसे आजकल है ना 2-3 ठो बागेश्वर धाम वाला कोई है, प्रदीप मिश्रा कोई है, ये लोग उसे ठगने के लिए आए गए हैं, ये करने से तुम्हारा ये हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा ये हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा नाक ठीक हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा कान ठीक हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा धंधा चल जाएगा। खुद महामाया भी है, दूसरे को और माया में फंसा करके ठग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जी, ये जो अविद्या माया है, ये अविद्या माया बहुत दुख रूप है। पूरा भगवान से मन को हटा करके संसार मोह माया में लपट लेती है, बहुत चालाकी से ठगती है। देखा कोई शादी नहीं किया, ब्याह नहीं किया, कि बाल बच्चे कुछ है नहीं, परिवार संसार में से भी निकल गया। पहले तो संसार और परिवार शादी ब्याह ऐसा करा के फंसाती है, लेकिन इसमें भी निकल गया तो फिर रिद्धि सिद्धि, हैं पैसा रुपया चला, बड़े बड़े नेता राजा महाराज सब आएंगे तो बाबा अपने आप फंसेगा। इसी प्रकार से जो है तरह तरह के उपाय करके माया फंसा करके भगवान से दूर कर देती है, इसको अविद्या माया कहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, हो ही बुद्ध जो परम सयानी, तिन समचित अनहित यानी। जो बुद्धिमान साधक होगा, भगवान का शरण में होगा, भक्त होगा, वो जो है दिखेगा मेरे पास सिद्धि आ गया, रिद्धि आ गया, बहुत संपत्ति आ गया, तो भी मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करूँ जिससे कि मेरा भक्ति कम न हो, भक्ति बल्कि बढ़ जाए। इसमें हरिनाम का संकीर्तन कराएगा, गरीब लोग को तीर्थ यात्रा कराएगा, भगवान के धाम में रह कर गंगा स्नान करेगा, भक्ति संबंधी माहौल खड़ा कर देगा। या तो वे अच्छा मंदिर निर्माण करेगा, बड़े बड़े सब जो है पूजा पाठ वहाँ पर चले, हरिनाम संकीर्तन चले, हरि भजन चले, हुआ अपने एकांत में बैठे भजन करेगा, दूसरे को भजन करेगा, ये सब भक्ति संबंधी चीज पढ़ाएगा वो बुद्धिमान साधक जो होगा। नहीं तो बुद्धिमान अगर नहीं रहा, पास पैसा आ गया, अन्न छत्र खोलो, गौशाला खोलो, ये खोलो, ये करो, ये करो, फंस जाएगा। तो ये विद्या माया अविद्या माया जो है बहुत खतरनाक है। इसलिए भगवान ने कहा अतिशय दुख रूपा, ये संसार सब इसमें भ्रमित है। लेकिन एक होता है विद्या माया। विद्या माया यानी भगवान को जब भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु ये संसार से मेरे को मोह से दूर करो, ये संसार से उद्धार करो, मेरे को अपने शरण में रखो, मैं मोह माया में फंसा हुआ जीव, हो सकता है कुछ गलती कर लूँ, कुछ ऐसी जो चीज़ मेरे को मोह में फंसाने वाला है वो चीज़ आपको मांग लूँ मैं, लेकिन मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। मैं मांग लूँ मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, हो सकता है मेरे लिए वो माया में फंसाने वाला चीज़ हो, लेकिन आप जानते हैं ये साधक के लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ का कल्याण होगा। इसलिए जिससे मेरा कल्याण होगा, जिससे आपका भक्ति बढ़ेगा, आपके शरण में आऊँ, ऐसे मेरे को जो है आप कृपा करें। तो भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर विद्या माया का प्रयोग करते हैं। विद्या माया का प्रयोग यानी ऐसे उनको माया रचाया रचेंगे कि उनका सब मोह माया सब हटने लगेगा। बड़े बड़े रिश्ते नाते से ये मन हट जाएगा, जिससे मोह माया बहुत है उनसे टकराव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे सबसे मन हट करके जो है टकराव हो करके भगवान के भक्ति की ओर जो है मन बढ़ जाएगा। अब क्या है मीरा का भक्ति बढ़ाना था, तो उसने राणा जी को ऐसे बुद्धि बना दिया कि उनके खिलाफ हो गया, उनके सास ससुर सब उनके खिलाफ हो गए। भगवान ने ऐसे बना देते हैं मन माया से, सब उनके खिलाफ हो गए, सब लोग उन्हें गाली देने लगे, डांटने लगे, ये करने लगे, ये सोचने लगे अब ये सब मेरे खिलाफ हो गए, अब मेरे एक ही भगवान ही रास्ता है, कोई नहीं है।
तो उसने भगवान का नाम जप के भगवान के शरण में आकर के सब दुख कुष्ट सहन करके एकदम भगवान का शरणागत हो गई। अगर वहाँ पर सास भी प्रेम करती, ससुर भी प्रेम करती, वहाँ पर पति भी प्रेम करता है, घर परिवार सब प्रेम करते, बहू बेटी बेटी बेटी, तो वो लोग के माया में पड़ करके फिर भगवान कृष्ण की भक्ति मीरा नहीं कर पाती। तुलसीदास जी के लिए भगवान ने ऐसे माया रच दिया कि ना वो पत्नी के प्रेम में पागल हो गए थे। रात दिन 5-5 साल तक उनको छोड़ा नहीं, कभी एक दिन उनके साथ से बिना संबंध के रह नहीं पाते थे। भाबाजी आदमी है, बचपन से वो गरीब थे, कुछ ठीक से सुख भोग नहीं मिला था। जब ये मिला सुंदर रत्न कन्या तो एकदम पूरा पागल हो गए। तब क्या बाबा जी ब्रह्मचारी लोग को जो मिलता नहीं, कोई चीज़ मिलता नहीं तो कोई बात नहीं, मन मार के रहते हैं। कहाँ अगर कोई मिल गया, जो चीज़ नहीं मिला तो फिर उसमें पागल हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने सोचा कि हमारा ये भक्त है, इनको विद्या माया प्रयोग करके जो है फिर इसको जो है लाना चाहिए। तो तुरंत उनके पत्नी का बुद्धि को जो है बिगाड़ा। ऐसे वो अपने आप उनका भाई लेने के लिए आ गया, उनको लेकर चला गया। तुलसीदास जी जो है पागल होकर दौड़े। ये सब भगवान की माया था, रचना विद्या माया का काम है। जैसे वहाँ पर पहुँचे, पत्नी ने डांट दिया पूरा। नहीं जो पत्नी से इतना प्रेम करते हो कभी डांटेगी? तो उसने जो है डांट दिया। रक्त मांस के शरीर से करती इतना प्रेम ना प्रीत, आधा प्रेम सो राम सो तो मिट जाती भवभीत। जितना प्रेम इसी शरीर से कर रहे हैं, अगर आधा प्रेम भी भगवान से राम से करते तो आपका संसार से उद्धार हो जाता है। तुरंत बात लग गया उनको और तुरंत वहां से बैरागी लेकर आ गए। ये सब भगवान तुरंत जोश आ गया, तुरंत से त्याग दी। नहीं तो आजकल कितने पत्नी अपने पति को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर लात मार रहे हैं, तो घर संसार छोड़ के जाता है क्या? नहीं, वहाँ पर भगवान की विद्या माया शक्ति काम कर रही है। ऐसे लीला भगवान रच रहे हैं, ऐसे मन का वृत्ति बना दे रहे हैं कि पत्नी ने कह दिया और लग गया, निकल गया, जोश में निकल गया। अब पत्नी ने भी जोश में आकर बोल दिया, वो पत्नी नहीं बोली, रत्ना नहीं बोली, वो भगवान की माया वहाँ पर ऐसे बना दिया। तो ये जो तुलसीदास जी की जो है पत्नी के द्वारा डांट सुनना, वो जोश में आकर घर से निकल जाना, एक भगवान की प्रयोग माया, विद्या माया का प्रयोग कैसे भी तुलसीदास जी को इसमें से निकाल करके भगवान के भक्त मेरे शरण में लाना है, ये विद्या माया है। यानी भगवान कोई लीला रच करके अपने शरण में ले आते हैं। जैसे नारद जी, रामायण में आता है, नारद जी के मन में अहंकार आ गया, मैं काम विजेता हूँ, कोई स्त्री मेरे को बस में नहीं कर सकता है। अहंकार आ गया, मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूँ। अब भगवान ने सोचा इसका मन में अहंकार मिटाने के लिए कुछ माया रचना पड़ेगा। तो भगवान ने तुरंत जो है कि माया रच दिया है। नगर उसमें शैलनिधि नाम का राजा, उनकी पुत्री जो है विश्वमोहिनी, उसको नारद जी देख कर मोहित हो गए, ब्याह करने के लिए पागल हो गए। भगवान ने सुंदर रूप मांगा, भगवान ने बंदर बना दिया। फिर भगवान जब वहाँ पर विवाह नहीं हुआ तो अपने चेहरा देखे तो बंदर है। फिर जो है क्रोध में आकर भगवान ने विष्णु को अभिशाप भी दे दिया। जब भगवान ने माया को हटा दिया, विद्या माया, तब नारद जी होश में आए, क्या मैं कर दिया। तब भगवान ने पूछा, अभिशाप देने के बाद घटना घट गई सब, तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपने क्यों मेरे को जो है ब्याह करने नहीं दिया। तो भगवान ने उनको समझाया कि नारद जी अगर तुम ब्याह कर लेते तो फिर नारद नहीं रहते, आपके 4-5 बाल बच्चे होते, परिवार होते, संसार मोह माया में फंस जाते। जो संसार मोह माया एक बार फंस गया फिर बहुत कठिन है उसमें से निकलने का। तुम नारद हो, ब्रह्मचारी संत हो, सारा संसार जगत कल्याण करने के लिए आपका जन्म हुआ है, आप सबको भक्ति की शिक्षा देते हो, आप खुद मोह माया में फंस जाओगे तो फिर ये संसार को शिक्षा कौन देगा भक्ति का। इसलिए आपको मोह माया से मैं बचाया। तब भगवान के शरण में जो है नारद जी गिरे, प्रभु आपने अच्छा किया, प्रभु मेरे को बचा दिया। तो भगवान ने नारद जी को यहाँ पर विवाह करने से बचा, ये विद्या माया का एक प्रयोग किया। तो इसलिए जब कोई भक्त भक्ति करके भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान से व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, भगवान कुछ ऐसे लीला रच देते हैं जिससे कि वो सब जो है उनका जो है मन को जो है संसार की ओर खींचने वाला सब चीज जो है धीरे 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 सब उसको हट जाएगा। केवल भगवान का भक्ति रह जाएगा, भगवान का भजन रह जाएगा, धाम तीर्थ जप तप नाम जप रह जाएगा।
अंत में भक्त सोचेगा धन्य हो प्रभु, आपने बड़ा अच्छा किया है। प्रहलाद ध्रुव के लिए जो है माँ भीमा, जो उनके सौतेली माँ डांट देना, ये ध्रुव के लिए बहुत अच्छा। प्रहलाद के लिए उनके पिताजी का जो है विरोध हो जाना, ये प्रहलाद के लिए अच्छा। तो ऐसे भगवान कोई भक्त को जो अपने शरण में लाना चाहता है, कुछ ऐसे लीला रच देते हैं माया, जिससे कि ऐसे घटना घट जाती है, जीव जो है भक्त की भगवान की ओर चलाता है। इसको विद्या माया कहते हैं, प्रभु प्रेरित। ये भगवान के प्रेरणा से ऐसे होता है। इसलिए विद्या माया को जो है बहुत ही वंदनीय मानी जाती है, जो भगवान के शरण में लाती है। लेकिन अविद्या माया वो कहाँ कहाँ भटकाते भटकाते, कुत्ता बिल्ली गधा फधा बना के क्या क्या दुनिया में भटका देगी, कोई नहीं। तो आपने पूछा था माया, योग माया और माया में क्या अंतर है? वही योग माया मतलब विद्या माया है, वियोग माया मतलब अविद्या माया, ज्ञान माया, अज्ञान माया, जो भी कहो। ये दो प्रकार माया में से योग माया जो है विद्या माया को कहा जाता है, भगवान के प्रेरणा से ये आती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए प्रत्येक जीव को, हे प्रभु मेरे को जो है मान प्रतिष्ठा, ये संसार की धन दौलत बाह ये पदवी, ये सब चक्कर में मत फंसा करके केवल आपके चरण में मेरा मन लगे, आपका भक्ति मिले, आप प्राप्त हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवान का नाम जप अनवरत करते रहना चाहिए। राम 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 राम। तो भगवान देखेंगे भक्त का पूरी तरह से मेरे प्रति मन है, तो आप ऐसे कुछ लीला रच देंगे, विद्या माया प्रयोग करेंगे, तो आप अपने आप वो भक्ति में आप डूब जाओगे, भगवान की शरण में चले जाओगे। जय श्री राम।